अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ जिसका मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, दैट इज़ टोन्स ऑफ राइटिंग। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि टोन्स क्या होती हैं, हम कैसे अपने आर्टिकल को फॉर्मल से इनफॉर्मल, फ्रेंडली से कंजर्वेटिव और डिफरेंट टोन्स के साथ अपना आर्टिकल जो है स्टार्ट और एंड कर सकते हैं। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर अभी अब तक आपने सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं करना शुरू किए मेरी वीडियोस, तो आज की वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। जिनको लहजा बोला जाता है वो हमारे जो अल्फाज हैं, जो मैं अल्फाज बोल रही हूँ, जो आप अल्फाज बोलते हैं, ये हमारे तमाम वर्ड्स हैं जो कि हम आर्टिकल राइटिंग के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। इनको हम वर्ड्स बोलते हैं, लेकिन इनको लिखा कैसे जाता है, इनकी अदायगी किस तरीके से होती है, इनको पीस ऑफ राइटिंग के अंदर किस तरीके से यूज़ किया जाता है, उनको हम टोन्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने एक बहुत ही फैक्चुअल बेस आर्टिकल लिखना है जिसमें हम कोई साइंस की जो है रिसर्च को जो है डिस्कस करें, तो वो आर्टिकल थोड़ा सा सीरियस टोन में होगा। अब वो सीरियस टोन के अंदर अगर आप फ्रेंडली ऐसे वर्ड्स को यूज़ करें, फॉर एग्जांपल, हेलो फ्रेंड्स, आई थिंक यू आर अवेयर ऑफ कोविड-19 एंड माय डैड इज़ गोइंग थ्रू ऑल दिस, सो दिस इज़ अ स्टोरी बेस। You are not allowed to make stories and a friendly environment while writing a professional document. डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिकल्स आपको मालूम है कि मैंने आपसे डिस्कस किया। जो सबसे पहला था वो था इंफोटेनमेंट। उसमें आप बहुत से, आपका जो मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा है, उसमें कोई इतनी ज़्यादा बाउंड्री लाइन नहीं है। आप उसको फॉर्मल से इनफॉर्मल भी कर सकते हैं, फ्रेंडली भी कर सकते हैं, सो एंड सो ऑन। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि जैसे मैंने अभी आपसे जो डिस्कस किया, दैट इज साइंस रिसर्च हो गई आपकी, या एकेडमिक वर्क हो गया, उसके अंदर आप फ्रेंडली टोन को अगर यूज़ करेंगे या फ्रेंडली वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे तो ऑब्वियसली उस आर्टिकल की जो नीश है टोटली जो है वो चेंज हो जाएगी। और बहुत से ऐसे आर्टिकल्स होते हैं जिसमें आपने क्लाइंट को अपने ट्रस्ट में लेना होता है, उसके ऊपर ट्रस्ट बनाना होता है। अब वो ट्रस्ट किस तरीके से कायम होगा, वो इसी तरीके से होगा जब आप अपने आर्टिकल के टोन्स को डिसाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू योर नीश। अब टोन्स बनती कैसे हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स आपकी टोन्स को डिफाइन करते हैं? जी हाँ, तो टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैं आपके, पंक्चुएशन है आपकी, आपने एक कमांड को पहले जो है वो बताया है टाइप ऑफ सेंटेंस में, एक्सक्लेमेटरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किया है, एक्सप्रेसिव वर्ड्स जो हैं उनको पुट किया है अपने आर्टिकल के अंदर। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये तमाम एलिमेंट्स, ये इंग्रेडिएंट्स हैं आपकी टोन्स को बनाने के लिए। अब हमने कौन सा लफ्ज़ किस आर्टिकल के लिए इस्तेमाल करना है, और वो एग्जाम्पल्स के साथ ये लिस्ट आपको मिल जाएगी मेरे फेसबुक ग्रुप के ऊपर और व्हाट्सएप चैनल में। लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपके लिए जो है पुट इन कर दूँगी, आप उस पे जाइए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल, व्हाट्सएप चैनल हो गया या मेरा फेसबुक ग्रुप है, उसको ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन भी कर ले। चलिए जी, ये होगी थोड़ी सी मार्केटिंग। अब हम दोबारा चलते हैं टोन्स के ऊपर। यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम डेली देखते हैं, लेकिन वो टोन्स, कुछ ऐसे मैसेजेस हमें अगर अपने मोबाइल कैरियर की तरफ से आ रहे हैं, या हमें लेपर्ड की तरफ से, या शिपमेंट्स हमारी आ रही हैं, या हमें कोई कोरियर आ रहा है, टीसीएस आ रहा है, तो आपने एक जो वर्ड, एक सेंटेंस है, बहुत सुना होगा, दैट योर कोरियर इज़ अराइव्ड और यू हैव, योर पार्सल इज़ गोइंग टू बी इन योर हैंड्स विद इन 24 आवर्स एंड दिस अमाउंट XYZ यू नीड टू बी इन योर हैंड्स। तो इस तरह के जो मैसेजेस होते हैं वो आपने देखा होगा, थोड़ा सा प्रोफेशनल टोन के साथ उन्होंने थोड़ा सा फ्रेंडली भी बनाया होता है। लेकिन अगर हम इसी सेंटेंस को इस तरीके से करते हैं कि हुर्रा, योर पार्सल इज ऑन योर वे एंड व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जस्ट प्रिपेयर योर कैश एंड कम टू द डोर, तो ये जो हमारा सेंटेंस है वो हमारा फुल ऑफ एक्सप्रेशंस बन गया। इसमें हमने अपनी बहुत एक्साइटेड जो है इमोशंस को शो किया है। और अगर हम इसी जो सेंटेंस है उसको हम ये बना दें कि डू यू नो दैट योर पार्सल गेट रॉब्ड on the way while we are delivering it to your place, oh sorry, that's a crap, we are just making fun। इस टाइप के जो मैसेजेस होते हैं वो जो है, इसी सेंटेंस को हमें जब इस तरीके से कर दिया तो दिस इज़ इन अ फनी वे। सो आपके पास बेतहाशा सेंटेंसेस हैं, आप गूगल पे सर्च कीजिए, उनको खुद से टोन्स देने की कोशिश कीजिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। एक और काम जो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ, हमारे यहाँ 4 कैटेगरीज के अंदर टोन्स को डिवाइड कर दिया गया है। नंबर 1 इज़ फॉर्मल, इनफॉर्मल है आपकी, फ्रेंडली, सीरियसनेस है आपकी, ठीक है, फैक्चुअल बेस है, फिक्शनल है, नॉन फिक्शनल है। तो ये जितनी भी हमारी राइटिंग, पीस ऑफ राइटिंग होती है, उसमें आपकी नीश के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि आपने कौन सी टोन
के अंदर तमाम आर्टिकल्स को लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी अगर एक एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट है और मैं कोई चीज़ सेल आउट कर रही हूँ, किसी प्रोडक्ट का रिव्यू दे रही हूँ, तो उसके अंदर मैं फ्रेंडली एलिमेंट इतना ही पुट इन करूँगी कि मैं ब्लॉग लिखने के साथ साथ अपने कस्टमर्स के साथ कनेक्टिविटी बना सकूँ। It's not like that I start writing my own stories and all that, but I will be very consciously writing it in a friendly manner that my reader just read it in a very relaxed way और उसको ये ना लगे कि मैं कोई किताब पढ़ रहा हूँ. I hope you get it. There is a difference between a book and writing an article. सेम इसी तरीके से स्क्रिप्ट राइटिंग अगर आप करते हैं किसी पॉडकास्ट के लिए या किसी फ़नी वीडियो के लिए, तो उसमें भी आपकी टोन का होना बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। आप किसी सीरियस पॉडकास्ट के लिए अगर राइटिंग करें तो ऑब्वियसली आपके जो लफ्ज़ों का इंतखाब है वो थोड़ा सा सीरियस होगा, एंड अगर आप कोई ऐसा पॉडकास्ट है जो थोड़ा फ़नी है, उसके लिए जो आपके लफ्ज़ों का इंतखाब है वो थोड़ा सा फ़नी होगा। सेम बहुत से जो हमारी नीशेस हैं, जैसे मैंने अभी आपसे एफिलिएट की बात की, एडसेंस की बहुत सी नीश हैं। फॉर एग्जांपल एजुकेशन है, आप कोई चीज़ प्रोवाइड करें, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें किसी कोर्स की, किसी एजुकेशन सेक्टर की, कि उसमें जॉब्स हैं या व्हाट्सोएवर, तो आप वहाँ पे जो लैंग्वेज यूज़ करेंगे वो थोड़ी एकेडमिक होगी, जिसमें हम स्टूडेंट्स को जो है वो टारगेट करें। हमेशा याद रखें, whatever you are writing, whatever piece of writing you are going through, you have to write while taking this in your mind, what you are writing for the reader, okay, and consider yourself as a reader. अगर आप वो डॉक्यूमेंट जो आपका लिखा हुआ आर्टिकल है, अगर आप वो आप खुद पढ़ेंगे और आपको बोर लगेगा, तो आपको क्या लगता है आपके ऑडियंस को इंटरेस्टिंग लगेगा? नो। सो इसीलिए जो भी अपना आर्टिकल लिखें उसको खुद से डबल चेक करें, प्रूफ रीड करें, और प्रूफ रीड ऐसे करें कि वो आपका रीडर पढ़ रहा है। डोंट बी सो नाइस टू योर सेल्फ कि मैंने लिखा है तो इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। अगर आप खुद से प्रूफ रीड नहीं कर सकते तो किसी और राइटर से इसका प्रूफ रीड ज़रूर करवा लें कि एज अ रीडर और मेरी नीश के मुताबिक मेरी टोन ऑफ राइटिंग बिल्कुल ठीक है या नहीं। एलिमेंट्स जो हैं टोन जो बनाते हैं हमारी राइटिंग के अंदर, उसमें मैंने बात की कि हमारे टाइप ऑफ सेंटेंसेस जो हैं उनका बहुत ज़्यादा रोल होता है, और हमारी पंक्चुएशन का। आप वी विल गो टुनाइट, we will go, comma, tonight. There is a difference. There is a huge difference. When you put a punctuation in a sentence, in a statement, the meaning is totally different. अगर आप वैसे एक statement देते हैं that we will go tonight, so obviously this is a statement that we will go tonight. It's not an order, it's not a command, it's not exclamatory. This is simple a statement. We will go, comma, tonight, or tonight, comma, we will go. There is a huge difference between these three sentences. So remember, आज अगर आप कोई आर्टिकल पढ़ते हैं तो उसके अंदर पंक्चुएशन को ज़रूर देखिए कि पंक्चुएशन का क्या रोल है और किस तरीके से वो तमाम जो पंक्चुएशंस हैं हमारा जो सेंटेंस की टाइप है उसको टोटली चेंज कर देता है। वो कमांड भी बन जाता है, वो एक्सक्लेमेटरी भी बन जाता है, जस्ट बाय पुटिंग दैट पंक्चुएशन ऑन द राइट प्लेस। पंक्चुएशन की बात हो गई, अब हमने अपने एलिमेंट्स की बात कर ली, टोन की। अब ये टोन जो है वो राइटिंग में कितनी ज़रूरी है और ये हम क्यों यूज़ करते हैं? टोन ऑफ राइटिंग हमारी ब्लॉगिंग के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी वेबसाइट्स जो होती हैं, स्टैटिक पेजेस होते हैं, उसमें हमारी टोन का इतना ज़्यादा अमल दखल नहीं है, बिकॉज़ हम वहाँ पे सर्विस जो है वो अपनी सेल आउट कर रहे होते हैं। जो एक लैंग्वेज वहाँ पे हम बोलते हैं वो होती है मार्केटिंग की ज़ुबान, जिसको हम बोलते हैं कि अपनी सर्विस को हम सेल आउट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम उसी के साथ अपने ब्लॉग्स को कनेक्ट करते हैं तो ब्लॉग्स के अंदर हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और वो इंफॉर्मेशन हम किस वे में दे रहे हैं, दैट मस्ट बी क्रिएटिव। मेरा वे ऑफ इंफॉर्मेशन देने का ये है कि मैं थोड़ा सा मजाक और थोड़ा सा इस तरीके से कि चलती हूँ कि रीडर को मेरा आर्टिकल बोरिंग ना लगे। अब आपकी मर्ज़ी है, आप उसको कमांड से स्टार्ट करते हैं, आप उसको एक्सक्लेमेटरी से स्टार्ट करते हैं ब्लॉग को, अपने आर्टिकल को, या किस तरीके से। इट्स ऑल अबाउट यू, इट्स ऑल अबाउट योर क्रिएटिविटी। मेरे बनाए हुए तरीके के ऊपर अगर आप आर्टिकल लिखते हैं तो इट्स गुड, बट इसमें आपकी अगर क्रिएटिविटी नहीं होगी तो सॉरी टू से कि आप एक लेवल पे आकर स्टक हो जाएंगे। राइटिंग की बात की, और मैंने अभी आपसे बिल्कुल स्टार्ट में शेयर किया था कि मैं वर्ड्स कुछ शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, जिसकी मैं एग्जांपल्स और उसका यूज़ के साथ आपको पूरा एक टेबल जो है वो प्रोवाइड करूंगी। देयर मस्ट बी आई गेस 40 वर्ड्स जिनका मैं आपको बताऊंगी कि किस किस तरीके से ये वर्ड्स जो हैं वो आपकी टोन को चेंज कर सकते हैं अगर आप उसको किसी सेंटेंस के अंदर यूज़ करें, या कौन सी ऐसी नीश है जिसके लिए वो वर्ड्स जो हैं वो बहुत अहम है। तो किस बात का इंतज़ार है? अगर स्टिल आपको ये लगता है कि मैं आपको जो है प्रॉपर्ली गाइड नहीं कर रही और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा,
तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं, और मेरे फेसबुक ग्रुप जो है वो ओपन है, वहाँ पे भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। मेरी फेसबुक प्रोफाइल का लिंक भी मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगी। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? It's an opportunity for all of you to learn content writing, the advanced content writing. Stay tuned and follow me for more videos. Thank you.